हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आपको ये इमेज दिख रहा होगा, इस इमेज एक क्वेश्चन जो है क्लास 10 का है। क्लास 10 क्वेश्चन में ये आता है जिसमें एंगल निकालने को पूछा जाता है। इसमें आपको दिख रहा है एक वृत्त है। इस वृत्त में पहले दो जीवाएँ हैं, एक है PD, एक है PC। कौन कौन सी हैं? एक है ये PD और PC। फिर कहा गया है कि PD को आगे बढ़ाया और PC को आगे बढ़ाया। फिर D बिंदु को बिंदु A से मिलाया यहाँ पे, और यहाँ पर बिंदु ये जो B है इसको बिंदु C से मिलाया। आपको दिया होगा PAD, ये वाला एंगल। इसका मान लो, इसकी वैल्यू मान लो अल्फ़ा है। और एक दूसरा एंगल दिया होगा PBC, ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू मान लो बीटा है। अब आपको निकालना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा, आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क के हिसाब से एंगल APB। कौन सा निकालना है? कोण APB की वैल्यू निकालना है। पहली हम सीखेंगे कि एंगल लिखा कैसे जाता है। आपको जो एंगल निकालना है, जैसे इसमें आपको निकालना है P, उस एंगल को आप बीच में लिखेंगे। जैसे इसमें P है तो इसको आप किस में लिखेंगे? बीच में। अगर इसको तुम APB लिख सकते हो और इसको तुम BPA भी लिख सकते हो। कहने का मतलब जो एंगल निकालना उसको बीच में ज़रूर रखा जाएगा। तो यहाँ पे एंगल दिया गया है PAD। PA इसको मान लो D नहीं, इसको मान लो E, क्योंकि बिंदु अलग अलग। तो PA ये बिंदु है P, PAE या PAD एंगल अल्फ़ा है, और दूसरा दिया गया है PBC या PBE, इसकी वैल्यू दी गई है बीटा। अब आपको निकालना है एंगल APB अल्फ़ा एंड बीटा के पदों में। तो इसमें हम देखेंगे कि इस एंगल को कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि माना कि ये एंगल है, इसकी वैल्यू तुम मान लो थीटा है। क्या मानेंगे? थीटा। हमने पढ़ा है कि ये दो जो जीवाएँ हैं, ये इस वृत्त पर काटते हैं। हमने एक प्रमेय पढ़ी है कि किसी वृत्त में यदि कोई चतुर्भुज बना है, मान लो ये कोई चतुर्भुज बना है ABCD, तो क्या होता है? चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग जो होता है वो होता है 180। कितना होता है? 180। यदि मान लो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 120। ऐसे मतलब ये इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग 180। कहने का मतलब जो भी चतुर्भुज, अगर इसको बोलते हैं हम चक्री चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चक्री चतुर्भुज। तो चक्री चतुर्भुज में जो एंगल होता है उसमें प्रत्येक एंगल अपने सामने वाले एंगल, मतलब एक छोड़ करके, मान लो ये एंगल है तो ये वाला छोड़ के जो सामने वाला एंगल, तो इन दोनों का जो योग होगा वो होगा 180। दूसरी चीज़ में क्या यूज होगी? मान लो एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल के सब लोग जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। एक प्रमेय होती है ट्राइंगल का जो बहिष्कोण होता है, मान लो ये बहिष्कोण कैसे निकालेंगे? इस वाली भुजा को आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो इस वाली भुजा, और इस आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला एंगल बनेगा। तो जो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके अंतः वाले छोड़ करके जो दो बचेंगे उनके योग के बराबर होगा। बात समझे? जैसे मान लो ये इसमें अलग ट्रायंगल बनाते हैं, ये ट्रायंगल है। अब आप इसका बहिष्कोण निकालेंगे तो मान लो इधर खींच दिया लाइन, तो ये वाला एंगल निकला बहिष्कोण। तो जो इसकी वैल्यू होगी, तो इसके जो अंतः है इसको छोड़ करके जो ये दो बच्चे, इनके योग के बराबर ये वाला कोण होगा। यही दो चीज़ इस थ्योरम में यूज होंगी। क्या करेंगे? इसको हमने माना थीटा। अब बताओ, यदि ये वाला एंगल थीटा है तो जो ये वाला एंगल होगा वो होगा कितना? 180 माइनस थीटा। होगा कि नहीं? क्योंकि ये बन गया आपका चक्री चतुर्भुज। दिख रहा है येलो से जो बनाया हूँ मैं, ये वाला दिख रहा है। हाँ, तो इस वाले में अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। चूँकि अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये सरल लाइन है, तो ये सरल लाइन मतलब सीधी एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस वाले में जो ये वाला एंगल होगा ये कितना हो जाएगा? थीटा। भाई पूरा 180 होगा, यदि ये 180 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। अब देख रहे हैं कि ये थीटा हुआ। ये कोण कितना दिया गया है? ये कोण दिया गया है आपको अल्फ़ा। कितना दिया गया है? अल्फ़ा। ये कोण कितना दिया गया? ये कोण आपको दिया गया है बीटा। कितना दिया गया? बीटा। अब हम जानते हैं कि इसमें एक आप लोगों को एक त्रिभुज दिख रहा होगा। पहले हम बताएंगे, इसके बाद को 60 तरीका भी बताएंगे। ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा जो ब्लू से बना है। इस त्रिभुज में
ये जो ये बाहर वाला जो एंगल है ये वाला, इस वाले एंगल का मान जैसे अभी हमने बताया कि इस त्रिभुज में कि बहिष्कोण जो होगा वो अपने अंतः वाले कोण को छोड़ करके बाकी जो दो बचे उनके योग के बराबर होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो ये वाला एंगल होगा जो आपको दिख रहा है ब्लू से, ये वाला एंगल, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इसकी वैल्यू होगी थीटा प्लस बीटा के बराबर। बात समझे नहीं समझे? इसकी वैल्यू जो होगी वो थीटा प्लस बीटा के क्या होगी? बराबर। हमने देखा कि ये वाला एंगल जो है थीटा प्लस बीटा। अब आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, कौन सा? आपको त्रिभुज दिख रहा होगा ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज पी ए और डी दिख रहा नहीं दिख रहा है? अभी देख रहे हैं ये वाला पी ए और डी, ये वाला त्रिभुज दिख रहा। इस वाले त्रिभुज में जैसा कि हमने पढ़ा कि तीनों एंगलों का योग कितना होगा? 180। तो पहले लिखेंगे कौन? त्रिभुज पी ए डी में। कैसे? ऐसे जानेंगे कि त्रिभुज हमने देखा त्रिभुज पी ए डी, चूँकि हमने अभी पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का योग कितना होता है? 180। तो पी ए डी में देखा हमने कि एक एंगल ये वाला है और एक एंगल ये वाला है और एक एंगल ये वाला है। तो इसमें देखेंगे क्या है, ये जो एंगल है ए पी डी की वैल्यू कितनी है? थीटा, जो हमने माना है। तो एंगल लिखेंगे ए पी डी प्लस एंगल लिखेंगे ए पी डी के बाद पहले ए पी डी फिर डी पी ए प्लस एंगल कौन सा बचा? पी निकल गया, डी पी ए नहीं, ए पी डी डी ए पी प्लस पी डी ए, इनका योग कितना होगा? 180। अब इनकी वैल्यू लिखेंगे ए पी डी का मान यहाँ से देखेंगे ए पी डी कितना दिया गया है? माना हमने कितना माना था? थीटा प्लस डी ए पी कितना दिया गया है? अल्फा प्लस पी डी ए हमने कितना निकाला? पी डी ए ये वाला एंगल थीटा प्लस बीटा, लिखेंगे प्लस थीटा प्लस बीटा बराबर 180। यहाँ से हम निकालेंगे किसका मान? थीटा का। लेंगे 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 180। तो 2 थीटा बराबर 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 थीटा बराबर 180 माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से थीटा की मान निकालेंगे तो लिखेंगे कि थीटा बराबर 2 काहे में गुणे में कितना बटे में जाएगा? इसके बटे में 2, तो 180 बटे 2 कितना हो जाएगा? 90 माइनस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो ये वाला जो है फार्मूला निकल के आएगा। कहने वाला डायरेक्ट क्या कि इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को जोड़ करके आधा करेंगे और उसको 90 में से घटा देंगे। डायरेक्ट फार्मूला होगा कि थीटा बराबर 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। थोड़ा समझ नहीं आएगा, फिर से समझेंगे कैसे कि मान लो ये वृत्त है, एक जीवा ये है, एक जीवा ये है। ये जीवा मान लो है P, इसको माना था हमने PB, इसको माना था PA। मान लो P के जो ये जो कटान बिंदु है इसको हमने माना D, इसको हमने A से मिला दिया। इस वाले बिंदु को हमने माना C, इसको हमने B से मिला दिया। अब क्या करें? इसका मान कितना दिया गया? अल्फा। इसका मान कितना दिया गया है? बीटा। कैसे निकालेंगे? इसको मानेंगे थीटा, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। जब ये थीटा हो जाए बीटा है तो ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा थीटा प्लस बीटा, थीटा प्लस बीटा। अब थीटा प्लस बीटा और थीटा और अल्फा तब सबको जोड़ेंगे, अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा बराबर 180, यानी लिख लेंगे 2 थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 180। तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा 180 बटे 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा बटे 2, तो थीटा बराबर आ जाएगा 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा बटे 2। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझे? धन्यवाद।